नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं मूंगफली बिजाई मशीन। और इस मशीन की विशेषता बता दूं कि आप यूँ ना समझें कि ये ओल्ड मॉडल है, पुराना मॉडल है। इस मशीन की बुआई की हुई मूंगफली का जर्मिनेशन आजकल की नई हाई तकनीक जो मशीनें हैं कहीं ना कहीं उसके मुकाबले ज़्यादा है। यह बात किसान का मानना है और मुझे भी बात है ठीक लगी। ठीक कैसे लगी वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये 9 हड़ की मशीन है, नीचे टापा भी लगा रखे अगर आपको उर्वरक बिजाई करनी हो तो। साथ आजकल मशीनें आई हैं ऐसी जिनमें आप बीज डाल दो, पीछे आदमी की ज़रूरत नहीं है और वो प्रॉपरली आपकी बुआई करते हैं। मूंगफली का जो बीज आप खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है जर्मिनेशन क्षमता 70% मूंगफली के बीज। इसका लिखने का कारण ये होता है कि जो मूंगफली के छिलका है ना, बीज के ऊपर का जो छिलका वो अगर उतर गया तो ये मान के चलो उसका जर्मिनेशन हो गया ख़त्म। इसलिए किसान ये चाहता है कि भाई वो छिलका ना उतरे, हम हाथों से बुआई कर लें और मूंगफली का जर्मिनेशन है वो थोड़ा 70 से 80, 85, 90, 95% तक हो जाए। इस तरह से बुआई करनी है और नीचे एक समान 9 साइज़ बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं, तो उसमें बीज गिरेगा प्रॉपरली और बराबर भागों में डिवाइड होगा। ये तकनीक पुरानी थी पर आज के टाइम में भी पूरी सक्सेस है। हाथ से बीज की मूंगफली छुलवाई हुई है, जिस तरह से हम खाते हैं ना उस तरह से यूँ पींच के फिर उसका बीज निकलवाया है, तो 10-15% तक जर्मिनेशन उसका वैसे मशीनों के मुकाबले ज़्यादा होगा। और 10-15% इस मशीन से बुआई के माध्यम से जर्मिनेशन ज़्यादा हो गया। तो कुल मिला के जहाँ 70% जर्मिनेशन हो रहा था वो 80, 85, 90, 95% तक मूंगफली का जर्मिनेशन होगा। बीज की मात्राएं कम लगेगी। फंगिसाइड और गावचा जो अपने सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसका भी खर्चा बचेगा। कुल मिला के इस मशीन के फ़ायदे ही फ़ायदे। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र के किसान जो हैं, पुराने जो किसान हैं, वो आज भी इस मशीन का प्रयोग में करते हैं। और प्रयोग में लेने का कारण किसान ने जैसे हमें बताया वो ये है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं बात ठीक लगी और मैं इस बात से एग्री हूँ और मैं सहमत हूँ तो इस मशीन का किसान को फ़ायदा है। समय के साथ बदलाव हुआ, महंगी मशीनें आई, किसान की जेब खाली हुई, पैसे लगे और लाभ भी किसान को कम मिला। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका किसान को भरपूर लाभ मिला और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका किसान को लाभ है कम मिला। किसान को सह विवेक से निर्णय लेना होगा कि हमें किस साधन से खेती करनी है।